नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द श्रद्धा से हुई है, जिसका अर्थ है विश्वास और भक्ति। इसीलिए श्राद्ध वह कर्म है जो श्रद्धा पूर्वक और शास्त्र सम्मत विधि से किया जाता है। आज मैं आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं बताती हूँ, जिससे ये परंपरा शुरू हुई और धीरे धीरे विकसित हुई। ऋषि अत्रि और निमि सबसे प्रचलित मान्यताओं में से एक के अनुसार श्राद्ध कर्म की शुरुआत ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने की थी, जिन्होंने अपने वंशज निमि को श्राद्ध की विधियां बताई। यह परंपरा बाद में और विकसित हुई। महाभारत काल। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें अपने पूर्वजों के निमित्त कोई अन्न जल न देने के कारण स्वर्ण मिला। इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर 16 दिनों के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया, और इस प्रकार पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। रामायण का उल्लेख। पवित्र ग्रंथ रामायण में भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। जब श्री राम, जानकी और लक्ष्मण वनवास में थे, तब भरत उनसे मिलने गए और पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करना है, जिन्होंने हमें जीवन और जीवन के गुण दिए हैं। यह पितरों की आत्माओं को उनके पुनर्जन्म से पहले उच्च लोकों की यात्रा में पोषण, सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। मनुष्य का अपने पितरों के प्रति जो ऋण होता है, जिसे श्राद्ध के माध्यम से चुकाया जाता है। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में भगवत गीता का पाठ करना मन को शांति प्रदान करता है। श्राद्ध के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी भोगे की कहानी का बड़ा महत्व है। आइए पितृपक्ष की इस कहानी का श्रवण करते हैं। जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे की पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो
2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल के पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए। ओम।